भगवत गीता 3 अध्याय का शेष भाग सुनिए हिंदी में। इंद्रिय को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहते हैं। यह बात किस आधार पर मानी जा सकती है? कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़े बतलाया है। रथ के अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन हैं एवं रथ को अपनी इच्छानुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इंद्रियां ही स्थूल देह को चाहे जहां ले जाती हैं अथवा उससे बलवान और चेतन है। स्थूल शरीर देखने में आता है, इंद्रियां देखने में नहीं आती, इसीलिए वे इससे सूक्ष्म भी है। इसके सिवा स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की श्रेष्ठ सूक्ष्मता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है। कठोपनिषद में कहा है कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है, अर्थों की अपेक्षा मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महत्त्व पर है, समस्त बुद्धि रूप महत्त्व से अव्यक्त पर है, और अव्यक्त से पुरुष पर है। इस पुरुष से पर अर्थात श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यही सब की अंतिम सीमा है और यही परम गति है। परंतु यहाँ भगवान ने अर्थ, महत्त्व और अव्यक्त को छोड़कर कहा है। इसका क्या अभिप्राय है? भगवान ने यहाँ इस प्रकरण का वर्णन सारूप से किया है। इसीलिए उन तीनों का नाम नहीं लिया, क्योंकि काम को मानने के लिए अर्थ, महत्त्व और अव्यक्त की श्रेष्ठता बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आत्मा का ही महत्व दिखलाना है। कठोपनिषद में इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को पर यानी श्रेष्ठ कैसे बतलाया? वहाँ अर्थ शब्द का अभिप्राय पंच तन मात्राएं हैं। तन मात्राएं इंद्रियों से सूक्ष्म हैं, इसलिए उनको पर कहना उचित ही है। यहाँ भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को और मन की अपेक्षा बुद्धि को पर अर्थात श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान बतलाया है। किंतु दूसरे अध्याय में कहा है कि यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी प्रधान स्वभाव वाली इंद्रियां बलाधर लेती हैं, तथा यह भी कहा है कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसके साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इन वचनों से मन की अपेक्षा इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है और बुद्धि की अपेक्षा भी मन की सहायता से इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्वापर में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका समाधान करना चाहिए। कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से यह विषय भली भांति समझाया गया है। वहां कहा है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और शब्दादि विषय ही मार्ग है। यदि वास्तव में रथी के अधीन सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़ों का होना ठीक ही है, तथापि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वदा शून्य है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मा रूप रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उच्छल होकर उससे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात् उल्टे विषय मार्ग में ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तभी तक इंद्रियां मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात् उल्टे मार्ग में घसीटती है। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उससे अपने अनुकूल बना लेती है
मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन की अपेक्षा बुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसलिए वहां कठोपनिषद में कहा है कि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेकशील है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इंद्र रूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति बस में होते हैं। तथा ऐसे मन बुद्धि और इंद्रियों वाले पवित्रतमा मनुष्य उस परम पद को पाता है जहां जाकर वह वापस नहीं लौटता। गीता में जीते हुए मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त अपनी आत्मा को मित्र और बिना जीते हुए मन बुद्धि और इंद्रियों वाले को अपने शत्रु के समान बतलाया है। अतः बिना जीती हुई इंद्रियां वास्तव में मन बुद्धि की अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल रहती हैं। इस आशय से दूसरे अध्याय का कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। अतः पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है। यहाँ परत पद का अर्थ अत्यंत पर किया गया है। इसका क्या अभिप्राय है? कठोपनिषद में जहाँ यह विषय आया है वहाँ बुद्धि से पर महत्वत्व को, उससे पर अव्यक्त को और अव्यक्त से भी पर पुरुष को बतलाया गया है तथा यह भी कहा गया है कि यही पराकाष्ठा है, पर तत्व की अंतिम अवधि है, इससे पर कुछ भी नहीं है। उसी श्रुति के भाव को स्पष्ट दिखलाने के लिए यहाँ परत का अत्यंत पर अर्थ किया गया है। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक और प्रेरक और सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ और बलवान होने के कारण उससे अत्यंत पर कहना उचित ही है। यहाँ काम का प्रकरण चल रहा है। अगले श्लोक में भी काम को मारने के लिए भगवान कहते हैं, अतः इस श्लोक में आया हुआ सह काम का वाचक मान लिया जाए तो क्या नहीं है। यहाँ काम को मानने का प्रकरण अवश्य है, परंतु उससे श्रेष्ठ बतलाने का प्रकरण नहीं है। उससे मानने की शक्ति आत्मा में मौजूद है। मनुष्य यदि अपने आत्म बल को समझ जाए तो वह बुद्धि, मन और इंद्रियों पर सहज ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापन करके काम को मार सकता है। इस बात को समझाने के लिए इस श्लोक की प्रवृत्ति हुई है। यदि इंद्रिय, मन और बुद्धि से काम को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा तो उनके द्वारा काम को मारने के लिए कहना ही असंगत होगा। इसके सिवा सह पद का अर्थ काम मानना कठोपनिषद के वर्णन से भी विरुद्ध पड़ेगा। अतः यहाँ सपद काम का वाचक नहीं है, किंतु दूसरे अध्याय में जिसका लक्ष्य करके कहा है कि रसोपयस पर दृष्टाम निर्वर्ति, उस परम तत्व का था नित्य शुद्ध बुद्धि स्वरूप परमात्मा का ही वाचक है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ बुद्धि से पर आत्मा को समझकर काम को मारने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? मनुष्य का ज्ञान अनादि काल से अज्ञान द्वारा आवृत्त हो रहा है। इस कारण वे अपने आत्मा स्वरूप को भूले हुए हैं। स्वयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्ति को भूलकर कामरूप बैरी के बस में हो रहे हैं। लोग प्रसिद्ध से और शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। यदि आत्म स्वरूप को भली भांति समझ ले तो राग रूप काम का सहज ही नाश हो जाए। अतः आत्म स्वरूप को समझना ही इसे मानने का प्रधान उपाय है। इसीलिए भगवान ने आत्मा को बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ समझकर काम को मानने के लिए कहा है।
आत्म तत्व तो बहुत ही गूढ़ है, महापुरुषों के द्वारा समझाए जाने पर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य इसे समझ सकता है। कठोपनिषद में कहा है कि सब भूतों के अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा इससे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यहाँ आत्मान का अर्थ मन और आत्मना का अर्थ बुद्धि किस कारण से किया गया है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जीव, इन सभी का वाचक आत्मा है। इनमें से सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करने के लिए 41वें श्लोक में कहा जा चुका है। शरीर इंद्रियों के अंतर्गत आ ही गया, जीवात्मा स्वयं वश में करने वाला है। अब बचे मन और बुद्धि। बुद्धि को मन से बलवान का है, अतः इसके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। इसलिए आत्मनम का अर्थ मन और आत्मना का अर्थ बुद्धि किया गया है। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने की क्या रीति है? भगवान ने 6 अध्याय में मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय बतलाए हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में मनुष्य का स्वाभाविक राग द्वेष रहता है। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होते समय जब जब राग द्वेष का अवसर आवे तब तब बड़ी सावधानी के साथ बुद्धि से विचार करते हुए राग द्वेष के वश में न होने की चेष्टा रखने से शनि शनि राग द्वेष कम होते ही चले जाते हैं। यहाँ बुद्धि से विचार कर इंद्रियों के भोगों में दुख और दोषों का बार बार दर्शक कराकर मन की उनमें अरुचि उत्पन्न कराना वैराग्य है। और व्यवहार काल में स्वार्थ के त्याग की और ध्यान के समय मन को परमेश्वर के चिंतन में लगाने की चेष्टा रखना और मन को भोगों की प्रवृत्ति से हटाकर परमेश्वर के चिंतन में बार बार नियुक्त करना अभ्यास है। जबकि आत्मा स्वयं सबसे प्रबल है, तब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए भगवान ने कैसे कहा है, आत्मा स्वयं ही काम रूप महान वैरी को मार सकता है। अवश्य ही आत्मा में अनंत बल है, यह काम को मार सकता है। वस्तु उसी के बल को पाकर सब बलवान और क्रियाशील होते हैं, परंतु वह अपने महान बल को भूल रहा है। जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवश अपने बल को भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वदा बलहीन शूद्र नौकर चाकरों के अधीन होकर उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मानकर उनके काम प्रेरित उच्च खड़तापूर्ण मनमाने कार्यों में मुख्य अनुमति दे रहा है। इसी से उन बुद्धि, मन और इंद्रियों के अंदर छिपा हुआ काम जीवात्मा को विषयों का प्रलोभन देकर उसे संसार में फंसाता रहता है। यदि आत्मा अपने स्वरूप को समझकर अपनी शक्ति को पहचान कर बुद्धि, मन और इंद्रियों को रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करने की अनुमति न दे और चोर की तरह बसे हुए काम को निकाल बाहर करने के लिए बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि, मन और इंद्रियों की शक्ति है कि वे कुछ कर सके और न काम में ही सामर्थ्य है कि वह क्षण भर के लिए भी वहां टिक सके। सचमुच यह आश्चर्य है। आत्मा से ही सता स्फूर्ति और शक्ति पाकर उसी के बल से बलवान होकर ये सब उसी को दबाए हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं। अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वरूप को और अपनी शक्ति को पहचान कर बुद्धि, मन और इंद्रियों को वश में करे। काम इन्हीं बसता है और ये उछल हो रहे हैं। इनको वश में कर लेने पर काम सहज ही मर सकता है। काम को मानने का वस्तु अक्रिय आत्मा के लिए यही तरीका है। इसीलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए कहा गया है। काम रूप बैरी को दुर्जय बतलाने का क्या अभिप्राय है? वस्तु काम में कोई बल नहीं है, वह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि, मन और इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है। तथा जब तक बुद्धि, मन और इंद्रिय अपने बस में नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए काम अत्यंत प्रबल
माना जाता है और इसीलिए उससे दुर्जय कहा गया है। परंतु काम का यह दुर्जय तत्व तभी तक है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर बुद्धि, मन और इंद्रियों को अपने बस में न कर ले। यहाँ महाभाव संबोधन किस अभिप्राय से किया गया है? महाभाव शब्द बड़ी भुजा वाली बलवान का वाचक है और यह शौर्य सूचक शब्द है। भगवान श्री कृष्ण काम को दुर्जय बतलाकर उससे मानने की आज्ञा देते हुए अर्जुन को महाबाहु नाम से संबोधित कर आत्मा के अनंत बल की याद दिला रहे हैं और साथ ही यह भी सूचित कर रहे हैं कि समस्त अंतचिंत दिव्य शक्तियों का अनंत भंडार में जिसकी शक्ति का शूद्र या अंश पाकर देवता और लोकपाल समस्त विश्व का संचालन करते हैं और जिसकी शक्ति के करोड़ों कलाश भाग को पाकर जीव अनंत शक्ति वाला बन सकता है, वह स्वयं मैं जब तुम्हें काम को मारने में समर्थ सत्य संपन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूं, तब काम कितना ही दुर्जय और दुर्धर्ष बैरी क्यों न हो, तुम बड़ी आसानी से उससे मारकर उसमें विजय प्राप्त कर सकते हो। इसी अभिप्राय से यह संबोधन किया गया है। ओम तत्सनिधि श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन समाधि कर्म युग नाम 13 अध्याय। हरि ओम तत्सत्।